Hello, and I'm Nash with you once more. In today's महफिल है इंग्लिश आर्म वी आर गोइंग टू लुक एट सम मोर कोलोकेशंस जो हमारी सीरीज चल रही है कोलोकेशंस की इन दैट सीरीज वी आर लुकिंग एट सम मोर small collocations which are going to be very helpful. Now remember, in our program, what we call collocation is any two or more words which occur in English very often. Understand? कोई भी दो हो शब्द. बाकी ट्रीटमेंट्स ऑफ ग्रामर में कोलोकेशंस को किसको इसमें शामिल करते हैं उससे हमें कोई निस्बत कोई लेन देन नहीं, हमको उससे हमें कोई सरोकार नहीं, क्योंकि हमारा पूरा जो प्रोग्राम है वो एक अलग ही किस्म का है. इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश एंड द ग्रामर इन्वॉल्व इन स्पीकिंग इंग्लिश. ठीक है ना. हम इसको कोलोकेशन इसलिए कहेंगे ताकि हम उसको आइडेंटिफाई करें कि यस दिस इज़ माई, दैट्स माई, ये हम लोग बहुत बार बोलने वाले हैं, तो इसको हमको प्रैक्टिस करना है, इसका मश्क करना है, इसकी हमको रियाज करना है, इसको हमको बार बार कह बोल करके हमारा बना देना है. तो इसके हम इस छोटी चीज़ों को भी हमको लोकेशंस बोलकर ही चलेंगे. ऑलराइट, नाउ लेट अस बिगिन. आज की हमारी महफिल का जो पहला कोलोकेशन है, आज ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू लुक एट सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल. ओके, सेकंड पर्सन यानी कि योर. ना सेकंड पर्सन में मैंने पहले बताया इसकी और एक पहली महफिल में, अब फिर बताता हूँ कि सेकंड पर्सन एक हो सकता है या दो हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, दो से भी. बट दैट मीन्स सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन या बहुवचन, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही मौके पर जब हम एक के लिए बोल रहे हैं या अनेक के लिए बोल रहे हैं, हम विल यूज ओनली वन वर्ड एंड दैट इज योर. ओके, नाउ अगर दूरी पर कोई चीज़ है, फर्ज करो किसी की गाड़ी है, तो हम कहेंगे दैट्स योर कार, दैट्स योर कार, सो दैट्स योर कार, सो दैट्स योर कार, दैट्स योर बुक, दैट्स योर फ्रेंड. आपको बोलना है प्लीज़, ये दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, एंड बिलीव मी, ये लगता है आपको आसान, लगता है कि छोटी सी चीज़ है क्या करें. ऑफ कोर्स यू कैन से इट, but if you say it, practice it, then you'll get this way of speaking it, this fluency, this accent, or whatever you can call it, this flair, this style, whatever you can call it. लेकिन वो चेंज होता है, जो अभी तक आप बोलते आए हैं, जो कुछ उसमें हम थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. आप एक बार बोल के तो देखें, आपको पता चलेगा कितना फ़र्क पड़ता है. ओके ना. Say it with me. That's your book, that's your car, that's your house, that's your pen, that's your, that's your, that's your, that's your. Now let's take, एक नहीं ज़्यादा है. Those are your cars. Those are your cars. Those are your cars. Those are your seats. मतलब वो आपके लिए दो चार लोग हैं कि वो आपकी सीट्स हैं, आप लोग वहाँ बैठे. Those are your seats. Those are your. अगर आप कहते हैं those are your seats, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा है, लेकिन why not say those are your, it sounds so nice to say it. बोलें आप please, come on. Those are your seats. Those are your seats. Those are your seats. आई नो छोटी सी चीज़ है. आप आई नो आपको लगता है कि ये इसमें क्या कहने के लायक है, लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि इंग्लिश आर्म प्रोग्राम जब हमारा कंसेप्ट हुआ है कि छोटी सी चीज़ों को लेकर के, वहाँ से लेकर के कॉम्प्लेक्स बड़ी चीज़, हम सारा कुछ उसको वी गोइंग टू प्रैक्टिस सेइंग एंड स्पीकिंग ऑल ऑफ दिस, एवरीथिंग वी गोइंग टू डू. अंडरस्टैंड. और इस प्रोग्राम जो इस what this particular महफिल is, हमने बताया दिस एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स. तो आप उसको बोल के देखें प्लीज़. कम ऑन. दोज आर योर सीट्स, दोज आर योर. अब सिर्फ दोज आर योर बोलना है, लेकिन 3 बार मैं कहूँगा, एक बार आप 3 बार कहेंगे. दोज आर योर. Good. I like that. Now, that's your. Those are your. That's your book. Those are your books. That's your seat. बोला आपको. We're learning this कि that's your सिंगुलर में चलता है and those are चलता है प्लूरल में. अंडरस्टैंड. प्रयास करोगे इसका मश्क करोगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली आपकी ज़बान से सब चीज़ निकलेगी.
That's your book. That's your book. Those are your books. That's your car. Those are your cars. That's your shirt. Those are your shirts. That's your friend. Those are your friends. That's your book. Once more. That's your book. Those are your books. That's your friend. Those are your friends. That's your box. Those are your boxes. That's your car. बोला है ना? Those are your cars. That's your car. Those are your cars. Get it? Now, the next after that we're looking at their. Their मतलब उन लोगों का, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो 3 लोग 4 लोग उनके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों के बारे में कि ये उनकी ये वो लोग हैं, उनकी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हुई हैं, तो उनकी गाड़ियाँ हैं, तो यू विल से दोज आर देयर कार्स, ओके ना? एक गाड़ी है, ओके ना, कि दैट्स देयर कार। आपके कोई मेहमान आए हैं, उनकी गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई है दूर पे, तो आप बोलेंगे दैट्स देयर कार, ओके ना? सो से दैट दैट्स देयर कार, दैट्स देयर कार, दोज आर देयर कार्स, दैट्स देयर कार, दोज आर देयर कार्स। और जस्ट इतना बोलना है, दैट्स देयर, चलिए दैट्स देयर, क्योंकि दैट्स देयर के बाद में कुछ भी जुड़ सकता है। दैट्स देयर कार, दैट्स देयर प्रॉब्लम, ये उनका प्रॉब्लम, ये उनकी समस्या है, वो उसको सुलझाएंगे, ठीक है ना? सो ये उनका मसला है, सो दैट्स देयर प्रॉब्लम, ओके, दैट्स देयर प्रॉब्लम, ओके ना? सो दैट्स देयर के बाद में बहुत कुछ जुड़ा, दैट्स देयर, बोला बोला बोला, दैट्स देयर, दोज आर देयर, दैट्स देयर, दोज आर देयर। अब समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? दोज देयर, दोज आर देयर, दोज देयर, ये 3 वर्ड्स, ये 3 शब्दों को अब हम एक उच्चार लेकर बोलेंगे। वी विल नॉट बी सेइंग एज इफ हम एक नया वर्ड बनाए हैं, अंडरस्टैंड? ये 3 को अलग अलग हम देखेंगे भी नहीं, दोज आर देयर नहीं, दोज देयर, एक उच्चार, दोज देयर, दोज आर देयर बुक्स, दोज आर देयर कार्स। ना दैट इज देयर नहीं बोलेंगे, दैट्स देयर, दैट्स देयर, दैट्स देयर। मानो एक हमने एक नए वर्ड का इजाज़ किया, एक नए वर्ड को हमने बनाया, इन्वेंट किया, क्रिएट किया, ठीक है ना? दैट इज़ वॉट द पावर ऑफ द कोलोकेशन इज, दैट 3, 4, 5 वर्ड्स टर्न इनटू वन साउंड। ये 3-4 शब्द एक उच्चार बन जाते हैं और यू फ्लुएंटली बाहर आपकी ज़बान से बहते हैं वो, अंडरस्टैंड? तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। दैट्स देयर, दोज आर देयर, दैट्स देयर बुक, those are the books. That's their house. Those are the houses. That's their horse. Those are the horses. That's their bike. Those are the bikes. ठीक है? नाउ आज की इस महफिल में हमने जो किया है उसको हम रिकैप करते हैं, ओके? हमने लिए हैं सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्लूरल, दैट इज ओके, नॉट सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर हम आने वाली महफिल में करेंगे, लेकिन दूरी पे कोई चीज़ है, लेकिन करीब में जो चीज़ है इससे पहले वाली महफिल में हमने किया है। आज हम करते हैं कोई चीज़ दूरी पर है, एक चीज़ है, और सेकंड पर्सन योर हम बोलते हैं। अब वो सेकंड पर्सन योर एक अकेला हो या एक से ज़्यादा लोग हों, हम उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है? सो वंस मोर, दैट्स योर, कौन से, दैट्स योर, दैट्स योर कार, दोज आर योर कार्स, दैट्स योर कार, those are your cars. Good. Now, third person देखते हैं. That's okay. That's their car. That's their car. Those are their cars. That's their house. Those are their houses. Good. Now, ये हमने अभी जो किया वो सिर्फ आपको हमने प्रैक्टिस का, रियाज का, मश्क का हमने आपको तरीका बताया। आपको ये और करना है। आप क्या करें, कोलोकेशंस बुक में जहाँ पर आपने ये लिखा हुआ है उसमें और एक पन्ने पर कहीं पर आप और अपनी एक लिस्ट, अपनी एक सूची बनाइए, उसमें और वो वर्ड्स जोड़े। दैट्स फॉर एग्जांपल हमने बोला दैट्स देयर कार, जैसे दैट्स देयर प्रॉब्लम, दैट्स देयर हाउस, ओके, दैट्स देयर पेट, that's their that's their company, that's their shop, okay, that's their garden,
कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन वो चीज़ें लो जो आपके इर्द गिर्द है, ताकि आपको जब मौका आए तो आप वो बोल पाएँ। बट तो उसी तरह से ये चारों चीज़ों को लेकर के आप अपनी लिस्ट बनाइए। वैसे अगर आप ब्लॉग पे जाएंगे तो कुछ और हमने वहाँ पर एडिशंस आपके प्रैक्टिस के लिए और भी वहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं, वो भी आप फिर कॉपी कर लीजिए और उसको फिर आप प्रैक्टिस करें। ओके, बट दिस प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, आने वाली महफिल में हम और भी इसमें बढ़ाएंगे कि जब दूरी पे कोई चीज़ हो, फॉर एग्जांपल थर्ड पर्सन सिंगुलर में हिज, हर, इट्स, ये हम करेंगे। So I'll be back with you very soon. Till then, I wish you all the best and namaskar, khuda hafiz.